साथियों, यदि आपकी मीन राशि है या मीन लग्न है, आपका समय बेहद महत्वपूर्ण चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। क्यों कि ये चंद्र लग्न कुंडली है, इसमें मंगल भाग्य स्थान पर स्वग्रही है, साथ में सूर्य है, और इधर देखिए त्रिकोण में आपके बृहस्पति पंचम भाव में उच्च के चल रहे हैं, जो कि पंचम दृष्टि से भाग्य को मजबूत कर रहे हैं और नवम दृष्टि से लग्न को, मस्तिष्क को, विचारों को पुष्ट कर रहे हैं। तो समय ऐसा बहुत कम आता है, तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति ज्यादा है, इसमें कोई संशय नहीं है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं हूं पंडित लोकेश पालीवाल, आपके समक्ष उपस्थित हूं साप्ताहिक चंद्र कुंडली से फलादेश। जी हाँ, 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक का यह फलादेश है। यदि आप इन बातों को सुनते हैं और मानते हैं, 50% से हमारा यह फलादेश आपको अवश्य प्राप्त होगा, इसके आसपास अवश्य प्राप्त होगा। यह सभी वर्गों को, बाल, युवा, किशोर, वृद्ध, सबको देखते हुए हमने बनाया है और लाभान्वित सभी वर्ग होते हैं। अगर आप चाहते हैं विशेष, तो आपको अपनी डिटेल्स शेयर करनी होगी, उससे हम 80-90% आपको सारी चीजें सही बता पाएंगे। विशेष बात यह हम सब चंद्रमा से बताते हैं। चंद्रमा का विचरण इस सप्ताह में मीन, मेष, वृषभ, मिथुन 4 राशियों पर रहेगा, जो कि आपके विचारों में कुछ चंचलता रहेगी, स्थिरता में कमी आएगी प्रथम में। लेकिन यदि आप अपने माताजी को प्रणाम करते हैं, श्वेत वस्तु का दान देते हैं, निश्चित तौर पर यहीं आपके विचार स्थिर हो सकते हैं और पॉजिटिव रह सकते हैं। जैसे चंद्रमा यहां से यहां जाएगा, आप देखिएगा चंद्रमा धन भाव में मित्र की राशि पर चंद्र मंगल की युति या चंद्र राशि युति आप देखेंगे धन वाली होती है। आपका फोकस ये रहेगा कि परिवार में कैसे मैं सुखों में वृद्धि करूं और धन का अर्जन कैसे विशेष करूं, जिससे सभी को पुष्ट कर सकूं, मैं भी खुश रखूं, मेरे परिवार को भी खुश रखूं और धन की स्थिति प्रचुर प्रगाढ़ मात्रा में सुदृढ़ रहे। फिर जैसे चंद्रमा यहां से यहां आता है, आप चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे और आपका महत्व विशेष हो जाएगा। परिवार में, कर्म क्षेत्र में, जॉब में, ट्रेड में निश्चित तौर पर विशेष छवि होगी आपकी। लोग आपको दिल से लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, आपको अपनी वेदना भी बताएंगे, अपनी खुशी भी जाहिर करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जैसे ही चंद्रमा यहाँ आता है, आपको परिवार में कूल रहना है, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना है, नूतन चीजें नहीं लानी है और मित्रों से दूरियां रखनी है। अगर ये कार्य करते हैं, यह सप्ताह आपके लिए अक्षरशः लाभान्वित होने वाला है। विशेष बात, इस सप्ताह में 4 तारीख को पूर्णिमा आ रही है, फुल मून। उस दिन आप भगवान विष्णु की आराधना करें। आप विष्णु सहस्त्र नाम, आप चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः नामों का जाप कर सकते हैं, या आप चाहे गीता का पाठ कर सकते हैं। आप चाहे लक्ष्मी नारायण भगवान, सत्यनारायण भगवान, श्रीनाथ जी, आप चाहे पद्मनाभ स्वामी, चाहे आप चाहे तो सांवरिया सेठ, जो भी, सभी एक ही रूप हैं, इनके दर्शन करें, आप लाभान्वित रहेंगे। फिर देखें 5 तारीख को गुरु जो है, गुरु राशि परिवर्तन करें, कर्क से मिथुन आ रहे हैं। यहाँ आपको घर परिवार में ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। और फिर देखते हैं 6 तारीख को बुध जो है अष्टम से नवम हो जाएंगे, यह आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, लाभान्वित करेंगे वाणी और लेखन से, व्यापार से। फिर बात करें 7 तारीख को मंगल आपके नवम से दसम हो जाएंगे, जो आपके कर्म क्षेत्र को मजबूत करेंगे, लाभान्वित करेंगे। और विशेष बात कि आपको 7 दिसंबर के दिन सावधानी रखनी है। कोई नया चीज नहीं लेके आना है, नया एग्रीमेंट नहीं करना है, पैसे का लेन देन नहीं करना है, कहीं किसी से कमिटमेंट नहीं करना है। फिर देखेंगे आपको 2 और 3 दिसंबर, ये 2 दिन ऐसे हैं, कुछ भी करें आप लाभान्वित रहेंगे, आप हर दृष्टि से लाभ प्राप्त करेंगे। ऑरेंज है, रेड है, येलो कलर है, मिक्स कलर है, इन रंगों के वस्त्रों को धारण करके अपनी मानसिकता को अनुकूल रख सकते हैं। आप लॉयल है और उसमें वृद्धि रहेगी। आप अच्छे हैं, आप मेहनती बनते जाएंगे, मुकाम से मुकाम, आप मंजिल से मंजिल आपको प्राप्त होती चली जाएगी। फिर देखें विशेष बात हेल्थ की, तो हेल्थ की वही आपके कमर के आसपास की स्थिति और पांवों की स्थिति, ये थोड़ी पेनफुल रह सकती है, दर्द रह सकता है, खिंचाव हो सकता है, आप ध्यान रखें। फिर बात करें आपके मन को स्थिर रखने के लिए आप योग, प्राणायाम, आसन करें, हल्का व्यायाम करें, हल्का भोजन लें, आपकी सब दृष्टि से अच्छा रहेगा। फिर लव की बात करें, लव की स्थिति पंचम स्थान, पंचमेश बहुत अच्छी स्थिति पर है। इस वजह से
यह पक्ष आपके अनुकूल है और लाभ वाला है। बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन की जब भी बात करते हैं, लग्न की बात करते हैं, लग्नस्थ लग्नेश, लग्नेश बृहस्पति बेस्ट पोजीशन पे, लग्नस्थ शनिदेव भगवान, निश्चित तौर पर आपके दो चीजें हैं, स्पिरिचुअल लाइफ और ईमानदारी। इससे हर कोई आपसे प्रभावित रहता है और आपसे जुड़ना चाहता है, रिलेशंस अच्छे हैं। कैरियर की बात करें, कैरियर के अधिपति बने हुए बृहस्पति, जो कि विद्या भाव में, आप अपनी विद्या के द्वारा या आप अपनी संतान के द्वारा आपका भाग्योदय, आपको लाभ, कर्म क्षेत्र से लाभ हो सकता है। अपने बच्चों के नाम से कार्य करें और स्वयं अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ की स्थिति रहेगी। बात करें यदि स्टूडेंट है तो स्टूडेंट तब भी आपको अच्छी स्थिति बनी हुई है। आप विद्या का स्थान 5th हाउस होता है, वहां पे बृहस्पति उच्च के हैं, यह आपको विशेष दृष्टि, विशेष दिमाग दे रहे हैं। इसका उपयोग अच्छे कामों में करें, पढ़ाई में करें, आप कालांतर में उच्च पदस्थ रहेंगे। बात करें मैरिज की, मैरिज की स्थिति मध्यम से उत्तम बनी हुई है। अगर कोई विशेष अच्छा रिश्ता आता है, आपको अवश्य विचार करना चाहिए, मिलान मेलापक कर और परिवार को देखकर, वार्तालाप कर और फिर निर्णय अवश्य लेना चाहिए। बात करें क्या लकी टिप है आपके लिए, तो निश्चित तौर पर आपको लक्ष्मी नारायण भगवान में विशेष आस्था रखनी चाहिए और यदा कदा बालाजी के आंगी करवानी चाहिए, तेलाभिषेक करवा सकते हैं या भगवान शिव जी के ऊपर रुद्राभिषेक कराएं, उससे सारे ग्रह एक तरफ और भगवान शिव जी की आराधना से एक तरफ ऐसा रहता है। तो आप यह कर आप स्वयं भी जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक कर सकते हैं। आप मंदिर में करते हैं बहुत अच्छी बात, लेकिन आप कहीं ऐसी जगह रहते हैं आसपास 5-15 किलोमीटर तक कोई मंदिर नहीं है, आप घर पर ही शिवलिंग लेके आए और लड्डू गोपाल लेके आए, उनकी आराधना करें। निश्चित तौर पर ये दोनों आराधना आपको विशेष जो है लाभ देने वाली और विशेष शांति देने वाली होगी। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार, उद्गार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद, साधुवाद।